बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज का टॉपिक है कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। देखो, ये टॉपिक आता है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम है क्लास 9 के अंदर। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही है। आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1 to 7 के। आपका इनमें से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, चाहे उसमें से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। बट मैक्सिमम कैटेगरीज यही है। अब देखो, इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। ये सबसे पहली कैटेगरी है। आपका इजी क्वेश्चन है कि आपको कोई भी दो नेचुरल नंबर दे रखे होंगे और उन दो नेचुरल नंबर के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। देखो, इर्रेशनल नंबर होते क्या? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो डेसिमल की फॉर्म में होते हैं, पर वो डेसिमल नंबर कभी भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग पोर्शन में नहीं जाते, यानी कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, ठीक है। वो आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। अब देखो, हमें निकालने कैसे 2 और 3 के बीच में इर्रेशनल नंबर। देखो, सबसे पहले तो नंबर लाइन पर देखो। जैसे मान लो ये हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3। अब आप देखोगे कि आपको इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं, यानी कि इर्रेशनल नंबर आप नंबर लाइन पर देखोगे तो आपका यहाँ पर आप देखोगे तो 2 से क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, 3 से क्या होगा, छोटा। यानी कि 2 और 3 के बीच में 2 से क्या नंबर लोगे, बड़ा, और 3 से क्या होगा, छोटा। अब देखो एक एग्जांपल, जो हमारा सबसे पहला आंसर बनेगा इर्रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में, आपको पहले नोट डाउन करना है 2, और 2 के बाद डेसिमल लगाने के बाद आपको दो नंबर ऐड करने हैं इसमें, ठीक है। दो नंबर ऐड नहीं करने, मतलब दो नंबर डेसिमल के बाद कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो दो नंबर कोई भी सिलेक्ट कर लो। जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया, मान लो 1 और 2, ठीक है। हमने कोई भी दो नंबर सिलेक्ट कर लिया। हमने नंबर सिलेक्ट क्या करा, एक नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया 1, दूसरा नंबर हमने क्या सिलेक्ट कर लिया 2। अब हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसको पहले हमने कितनी बार नोट डाउन कर रखा है, एक बार। अब हम उसको कितनी बार नोट डाउन करेंगे, दो बार। दो बार उसे रिपीट करना है। 1 को हम रिपीट करेंगे दो बार। जो सेकंड नंबर जो हमने सिलेक्ट करा था उसे हम एज इट इज यू का यू नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब हमने 1 को कितनी बार रिपीट करा है, दो बार। अब हम 1 को कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 बार। 1 को फिर से कितनी बार लिख दो, 3 बार। ये हो गया हमारा 3 बार, ठीक है। ये हमारा एक ऐसा इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट हुआ है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। जो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब मान लो, अब हमारा सेकंड आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, जैसे 2 2 तो लेना ही लेना है क्योंकि 2 और 3 के बीच में नंबर है, ठीक है। अब 2 पॉइंट, अब फिर से आप कोई दो नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी दो नंबर सोच लो अपने मन में। जैसे कि हमने मान लिया मेरे पास जो दो नंबर है वो कितने हैं, 36। अब हमें क्या करना है, जो पहला नंबर है 3, जो 3 जो नंबर है उसको कितनी बार रिपीट करना है, दो बार। दो बार रिपीट कर दो, 3 3। अब फिर से क्या आ जाएगा, 6। जो हमने दूसरा नंबर सिलेक्ट करा हुआ था उसे हम इंक्रीज नहीं करते, ठीक है। दूसरा नंबर एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अभी जो 3 नंबर जो हमने दो बार रिपीट करा है, अब हम इसे कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे। ये हो गया हमारा 3 3 3 6 सो ऑन। ऐसे कर करके आप जितने मर्जी इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, पर आपके एग्जाम में 2 या 3 से ज्यादा इर्रेशनल नंबर निकालने नहीं आएंगे। फिर भी एक तीसरा नंबर आप करके देख सकते हो। देखो, जैसे हमने ले लिया 2 पॉइंट, कोई भी दो नंबर सोचना है अपने मन में, 0 1 भी सोच सकते हो, 2.01। अब देखो, फर्स्ट जो नंबर है वो क्या है, 0। 0 को हमने कितनी बार अब रिपीट करना है, दो बार। ये हो गया हमारा 0 दो बार, 1 एक बार। फिर से अब 0 कितनी बार, 3 बार। फिर 1 एक बार, ठीक है। इस तरीके से हमारे 3 इर्रेशनल नंबर हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी बन के आ सकता है 0 एंड 0.5 कि इसके बीच में आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब इसके बीच में कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये डेसिमल नंबर है और ये डेसिमल नंबर नहीं है, तो सबसे पहले इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो। किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो पहले मान लो हमारे पास कोई नंबर है 3। अब ये डेसिमल नंबर नहीं है, अगर हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसे क्या कर दो, 3 के बाद क्या लगाओ, डेसिमल लगा दो, और पॉइंट के बाद क्या लगा दो, 0। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एक डेसिमल नंबर में, नेचुरल से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे ही आप 0 को कन्वर्ट कर सकते हो 0.0, यानी कि 0.0 और 0.5 हम इन्हें ऐसे
नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमें डेसिमल के बाद कितने नंबर सोचने होते हैं, 2 नंबर सोचने होते हैं। अब 2 नंबर सोचने होते हैं तो आपको ये जो डेसिमल नंबर जो फॉर्म करना है, इसके डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए। कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। अब 2 डिजिट को कैसे बढ़ाना है? इसको कर दो 0 पॉइंट, आप 0 0 लगा सकते हो। आप डेसिमल के बाद कितने भी 0 0 लगा सकते हो, उससे स्टेटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने लगा दिया 0.50। देखो 0.5 और 0.50 की वैल्यू सेम है। ठीक है, इसी तरह से 0.500 की वैल्यू भी सेम है, यानी कि आप कितने भी जीरो आगे बढ़ाते चले जाओ उनकी वैल्यू सेम ही रहती है। कैसे? देखो सीख लो। जैसे मान लो मेरे पास 3.5 है, 3.50 भी यही नंबर रहेगा, 3.500 भी यही नंबर रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे कितने भी जीरोस आप लगा सकते हो। ठीक है, अब हमें हमारे जो नंबर हो गए 0 एंड 0.5 से, अब हमारे जो नंबर हो गए वो क्या हो गए? 0.00 और 0.50, यानी कि हमें 0 और 50 के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब देख लो, अब 0 और 50 के बीच में कोई भी 2 नंबर सोच लो। आपका फर्स्ट नंबर फिर से हम क्या ले सकते हैं? 0.01। ठीक है, अब जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो स्टेप करा था कि जो पहला नंबर जो 0 आएगा उसको हम कितनी बार रिपीट करेंगे? 2 बार। हमने 0 को कितनी बार रिपीट करना है? 2 बार। 1 को एज इट इज। अब 0 को कितनी बार हम रिपीट करेंगे? 3 बार। अब हमने यहाँ 0 को कितनी बार रिपीट करा है? 3 बार। 1 एज इट इज, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा पहला इर्रेशनल नंबर है। दूसरा कैसे निकलेगा? ये हमारा पहला है, दूसरा हमारा है 0 पॉइंट। अब फिर से कोई 2 नंबर अपने दिमाग में सोचो। 0.50 से छोटा होना चाहिए, 0 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या आप ले सकते हो? 0.35 भी ले सकते हो। ठीक है, अब 3 को कितनी बार रिपीट करना है? 2 बार। 3 को कितनी बार रिपीट करोगे? 2 बार। ये हो गया हमारा 3 2 बार और 5 एज इट इज। फिर से हम 3 को कितनी बार रिपीट करेंगे? 3 टाइम्स। हमने रिपीट कर दिया 3 टाइम्स, 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा सेकंड इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट हो चुका है। अब हमारा थर्ड इर्रेशनल नंबर। थर्ड इर्रेशनल नंबर हमें कोई भी 2 नंबर आप सोच लो जो 50 से क्या हो? छोटा हो, और 0 0 से क्या हो? बड़ा हो। देखो ये ले सकते हैं हम, 0.47 भी ले सकते हैं क्योंकि 0.47 50 से छोटा है, 0.50 से छोटा है और 0.00 से बड़ा है। अब जो इसका फर्स्ट नंबर है 4, जो फर्स्ट डिजिट जो 4 है, उसको हमें कितनी बार रिपीट करना है? 2 बार। इसे हम 2 टाइम्स नोट डाउन करेंगे, 4 4 7 एज इट इज। अब फिर से 4 4 को कितने टाइम नोट डाउन करेंगे? 3 टाइम्स, 4 4 7। ये हमारे इस क्वेश्चन के 3 इरेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड आउट हो चुके हैं। देखो प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये 3 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, या प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आगे चले। अब एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी आ सकता है, 1/3 यानी कि रैशनल फॉर्म 1/3 और 1/2 के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इनके बीच में इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? सबसे पहले इन नंबर को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? डिवाइड ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो 1/3 में 1 ऊपर है, जो नंबर ऊपर होता है, जो नंबर क्या होता है? ऊपर होता है, उसे बीच में लेते हैं। ठीक है, 3 को हम साइड में यहाँ लिख देंगे। अब डिवाइड करेंगे। अब देखो 1 जो है वो छोटा नंबर है, 3 से जाएगा नहीं। जब छोटा नंबर होता है वो जाता नहीं है, तो हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पर 0 लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ पर 0 लगाएंगे, वहां पर क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। वहां पर क्या आ जाएगा? पॉइंट, क्योंकि जा नहीं रहा था। तो अब 0 लगाइए एक्स्ट्रा, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर 0 के नाम का पॉइंट। अब देखो ये किस नंबर से जाएगा? ये हमारा जाएगा 3 3 9। 10 में से 9 गया 1। अब हमें मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं? 3 या 2 या 3 डेसिमल तो चाहिए होंगे। ठीक है, 3 3 9। अब फिर से 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ 0 लगाया, 3 3 9। ये तो रिपीट ही हो रहा है, 3 3 अगेन ही आएगा। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास क्या आ गया? ये नंबर हमारे पास क्या आ गया? 0.3333। इस तरीके से ऐसे ही हम 1/2 फाइंड आउट कर लेंगे डेसिमल फॉर्म में। अब 1/2 को कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो देखो 1 यहाँ पर बीच में, 2 यहाँ पर साइड में। अब क्योंकि 1 फिर से क्या नंबर है? छोटा नंबर है, 2 से जाएगा नहीं, तो हमें 0 लेना पड़ेगा। 0 यहाँ पर 1 के आगे लगाना पड़ेगा, 1 यहाँ लिख लो। क्योंकि 1 छोटा नंबर है तो हमें यहाँ पर 0 इसके आगे लगानी पड़ेगी। जैसे ही हम 0 लगाएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा डेसिमल हो जाएगा। अब डेसिमल हो जाएगा तो ये किस पे जाएगा?
2 5 10 पे, तो ये तो सीधा ही आ गया, ये कुछ नहीं है। 1/2 को डिवाइड करा तो ये हमारे पास क्या मिला 0.5, तो यानी कि हमारे पास दो डेसिमल नंबर हमें ऑब्टेन हो चुके हैं। 1/3 को हमने डिवाइड करा तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.3333, और 1/2 को डिवाइड करा तो हमारे पास जो नंबर आया हमारे पास क्या आया 0.5। अब मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए 2, तो ये 33 है तो इसको तो हम लिख दो 0.33, आप राइट डाउन इसको कर सकते हो, और इसके डेसिमल के आगे हमें 2 डिजिट चाहिए। अब 0.5 को आप इसके आगे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक जीरो लगानी पड़ेगी 0.50, जिससे ये लाइट डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, लाइट डेसिमल में ये कन्वर्ट हो जाए। अब देखो अब हमारे पास नंबर आ गया, डिवाइड करने के बाद जो फाइनल नंबर जो आया वो हमारे पास क्या आया 0.33 और 0.50। अब इसके बाद तो आपको आता ही है कैसे कि 33 से क्या होना चाहिए हमारा नंबर बड़ा, और 50 से क्या होना चाहिए छोटा। देखो फर्स्ट इरेशनल नंबर 0.33 से बड़ा नंबर कोई भी लिख सकते हो, 34 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब फिर से वही कि 3 को आपको कितनी बार रिपीट करना है, 2 बार, हमने 2 बार रिपीट कर लिया, 4 को एज इट इज लिख दिया, फिर हम फिर से 3 को कितनी बार रिपीट करेंगे 3 बार, 3 को हमने 3 बार रिपीट कर दिया, 4 को एज इट इज लिख दिया। ये हमारा पहला इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो चुका है। अब दूसरा इरेशनल नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जैसे हमने 3 4, इससे नेक्स्ट नंबर जो 50 से छोटा होना चाहिए, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 36 ले लिया, फिर से वही 3 को कितनी बार रिपीट करोगे 2 बार, 3 को 2 बार रिपीट करेंगे, 6 को एज इट इज लिख देंगे, फिर से 3 को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, 6 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो चुके हैं हमारे। अब हमें तीसरा निकालना है, अगर हमें तीसरा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो निकालने को तो जितने मर्जी निकालो, ठीक है, लेकिन एग्जाम में 2 या 3 ही आते हैं, तो 2 या 3 की प्रैक्टिस कर लेना आप। 50 से छोटा नंबर और 33 से बड़ा नंबर, देखो मन में सोच लो, मैंने सोचा 0.45, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे 4 को 2 बार लिखेंगे, यानी कि 4 को 2 बार रिपीट करेंगे, 5 को एज इट इज, फिर से 4 को अब कितनी बार रिपीट करेंगे 3 बार, 5 को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा तीसरा इरेशनल नंबर भी फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो ये 2 क्वेश्चन है जो आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो। सबसे पहले आपका क्या काम है, पहले आप इन्हें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करोगे, पहले डेसिमल नंबर में ऐसे डिवाइड करके, पहले डिवाइड कर लेना, ठीक है, डिवाइड कर लेना, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद मैक्सिमम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 डिजिट होना चाहिए। फिर उन दोनों के बीच में से आप इरेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि कई बार आपको क्वेश्चन रूट फॉर्म में दे देते हैं कि जैसे आपका √2 और √3 के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ये तो इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना। देखो जैसे √2 है, ये √3 है, तो आपका जो इरेशनल नंबर जो निकल गए वो कैसे निकल जाएंगे, पहला इरेशनल नंबर जो है वो क्या आ जाएगा √2.1, डेसिमल लगाना पड़ेगा, और डेसिमल के बाद आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, 2.2, 2.3, 2.4, जितना मन करे उतने आप निकाल सकते हो। 2.4, 2.1, ये सारे के सारे कैसे नंबर है, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। देखो डेसिमल लगाना, क्या लगाना है 2 और 3, 2 छोटा नंबर है, पहले 2 लिखा, 2 के बाद क्या लगाया डेसिमल लगाया, और डेसिमल के बाद कोई भी एक डिजिट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना आप चाहो कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ये 2 क्वेश्चन है, √5 और √6 के लिए आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, √7 और √8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म में ही है, बट डेसिमल फॉर्म में आपके पास 3 नंबर है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 3 नंबर। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया हमारा नंबर 2.357, ये हमारा नंबर है 3.121, सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखो क्या करना है, 2.357 से हमें क्या नंबर लेना है बड़ा, और 3.121 से क्या नंबर लेना है छोटा, ठीक है। तो 2.357 से हमें कोई भी बड़ा नंबर लेना है। देखो वैसे करके देख लो आप, जैसे मान लो आपके पास, अब डेसिमल के बाद ही नंबर एक बार नोट डाउन करके देख लो। हमारे पास एक नंबर क्या है 357, और एक नंबर क्या है 121। 121 को तो हम छोड़ सकते हैं, एक मिनट, देखो 2.357 से आप बड़ा नंबर ले लो कोई भी, हम क्या ले लेते हैं, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ये आ जाएगा आपके पास ऑलमोस्ट 45 आ जाएगा। देखो जो 45 जो नंबर है वो 3
357, 2.357 और 3.121 से क्या नंबर आएगा? ये इसके बीच में नंबर है ये, ठीक है। इसके बीच में हमने कोई भी नंबर ले लिया 2.45। समझ में आया? अब 2.45 को अब आप क्या करो, फिर से वही रिपीट करो। 4 को कितनी बार लिखोगे? 2 बार। 5 आ गया। अब 4 को कितनी बार राइट डाउन करोगे? 3 बार। 5। एक नंबर और ले लो। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आपका इससे बड़ा होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए? छोटा नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 डेसिमल दे रखे हैं तो 3 ही नंबर आएंगे नीचे, नहीं। डेसिमल में आप 2 ही नंबर को सिलेक्ट करो। कितने नंबर को सिलेक्ट करो? कोशिश करो कि 2 ही नंबर को सिलेक्ट करो। बस ये ध्यान में रखना कि इससे बड़ा और इससे क्या है? छोटा है। तो आप खुद सोचो कि 2.45 इससे बड़ा है और इससे क्या है? छोटा। नंबर लाइन पर ये इनके बीच में आएगा, ठीक है। एक नंबर और ऐसे ही सोच लो, एक नंबर और ऐसे ही सोच लो, तो ये क्या हो गया? 2.56 आप ले सकते हो। अब 5 को फिर से कितनी बार लिखोगे? 2 बार। और 6 एक बार। फिर से 5 को कितनी बार? 3 बार। और 6 एक बार। ये हमारे 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो चुके हैं, ठीक है। तीसरा आप कर सकते हो, देखो 3 की फॉर्म में भी ले सकते हो, जैसे 3.01। 3 पॉइंट हमने क्या ले लिया? 01, क्योंकि इससे तो छोटा ही है। लिख दो 3.01। अब 0 को फिर से कितनी बार नोट डाउन करोगे? 2 बार। 2 बार रिपीट करोगे। 001 0001। इस तरीके से ये हमारे 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो चुके हैं। इसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप सोल्व कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देती हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? 0.001 और 0.0001। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? लाइक डेसिमल में। देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करो? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? 0.001 इसके आगे हमने क्या प्लेस कर दिया? 0 प्लेस कर दिया, 0 लगा दिया, और जो दूसरा नंबर है वो हमारा क्या है? 0.001। अब देखो हमारे पास नंबर क्या है? 0.0010 और 0.001। अब ध्यान से देखोगे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। ध्यान से देखो तो ये नंबर छोटा है और ये नंबर क्या है? बड़ा है। तो सबसे यानी कि क्या होगा? पहले क्वेश्चन को चेंज कर दो, इसको इधर लिख दो और इसको उधर लिख दो। क्वेश्चन कैसे लिखो? 0.0001 को तो यहाँ पहले लिख दो और 0.0010 को क्या लिख दो? बाद में लिख दो, ठीक है। अब इसके बीच के नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं। कैसे? इसके बीच के नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं। अब इसके बीच के नंबर सिलेक्ट करने हैं तो कैसे करोगे? 0.001 है तो आप इसी को आगे बढ़ा दो। क्या कर दो? इसी को आगे बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे? 0.0001, फिर आप ऐसे ही कर दो। 1 के बाद आप देखो, क्योंकि 1 0, फिर आप क्या कर सकते हो? 1 को कितनी बार नोट डाउन करोगे? 2 बार। अब 0 को 1 बार। फिर से 1 को कितनी बार रिपीट करोगे? 3 बार। और फिर से क्या कर दोगे? 0। ऐसे करके ये आपका कैसा नंबर फाइंड आउट हो जाएगा? इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका, इस तरीके का क्वेश्चन की हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या करा मैंने, सबसे पहले डेसिमल नंबर सेम करे, ठीक है। ये 0.0010 बना दिया इसको, वो 0.0001 था। अब छोटा नंबर इधर लिख दो, बड़ा नंबर कहाँ लिख दो? उधर लिख दो। अब क्या कर दो? यहीं से डेसिमल बढ़ा दो। 0.0001 है, 1 के बाद यहीं से बढ़ा दो आप 0.10110। फिर 1 को हमने कितनी बार नोट डाउन कर दिया? 3 बार नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद आप एक नंबर और भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये 1 है और ये नंबर क्या है? 10 है। अब 1 और 10 के बीच में तो 2 भी आ सकता है। आप डाल के देख लो 0.0001 के बाद आप क्या डाल सकते हो? 2। फिर से क्या करोगे? एक 0 लगाओगे और 2 को कितनी बार लिखोगे? 2 बार, ठीक है। अब फिर से एक 0 लगाओगे, 2 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार। फिर से एक 0 लगा दो। ये आपका दूसरा इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो सका। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राई कर लेना इसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 3.623 आपका क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 0.484848। तो पहले तो इस नंबर को ऐसे भी आप लिख सकते हो 3.623 रिपीट और 0.48 यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यानी कि आपका जो नंबर है, अब छोटा नंबर कौन से वाला है? ये वाला। तो सबसे पहले कौन से वाला नंबर लिखो? ये वाला। 0.48 को पहले इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे। छोटे नंबर को हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाहिए और जो बड़ा नंबर है उसको हमें क्या करना चाहिए? राइट हैंड साइड पे प्लेस करना चाहिए।
ये हो गया हमारा 3.623। अब देखो इसके बीच में 48 है, 48 से बड़ा और 623 से क्या छोटा। अब देखो पहले तो डेसिमल सेम कर लो, 48 है तो डेसिमल सेम करना है तो हमें क्या करना है, पर 480 नहीं हम लगा सकते क्योंकि देखो 48 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, 4 ही आ रहा है। अगर हमने 480 कर भी दिया तो हमारा नंबर वो इससे छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो 0.484848 है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर 0.480 लगा दिया, क्या लगा दिया, 0.480 लगा दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इससे क्या है, छोटा नंबर है। जो 480 है वो इससे क्या है, छोटा नंबर है, वो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमें जो हमारा जो इसका सेकंड नंबर है, ये जो 48 है, हमें इससे बड़ा ही रखना है। ठीक है, तो 4 से बड़ा रखना है, 8 को भी छोड़ दो, 4 से क्या रखना है, बड़ा रखना है। अब देखो कैसे करेंगे, 0.48, अब 4 से बड़ा नंबर लेना है हमें, 4 को नहीं छोड़, 4 से पहले का जो नंबर है वो नहीं लेना हमें, 4 से क्या लेना है, बड़ा नंबर लेना है। अब 4 से जो बड़ा नंबर है वो कैसे लोगे, 4 से बड़ा नंबर क्या ले लिया हमने, मान लो 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5। अब 5 के बाद आप कुछ भी एक नंबर ले सकते हो, 5 के बाद आप एक नंबर ले सकते हो, 0 ले लिया हमने। अब फिर से अब 5 को कितनी बार रिपीट करोगे, 2 बार, 2 बार रिपीट कर लिया, 0 को एक बार नोट डाउन कर दिया। अब फिर से 5 को कितनी बार रिपीट करोगे, 3 बार, 5 5 5, फिर 0। अब फिर से 5 को आप और जितना रिपीट कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि इस तरीके के बार के क्वेश्चन है तो हमें कैसे करना है, हम 0 नहीं लगाना, पहले हमें देखना है कि 480 कभी इससे छोटा नंबर तो नहीं हो जाएगा। 480 यहाँ इससे छोटा हो रहा था तो नहीं ले सकते, तो छोटा हो रहा था तो हमारा इसमें थर्ड नंबर हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है, 4, थर्ड डिजिट क्या है, 4। 4 से हमें क्या लेना है, नेक्स्ट डिजिट लेनी है। अब देखो ये हमारा पहला इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, कैसे, 48 है तो हम क्या ले सकते हैं, 48 से बड़ा कितना हो जाएगा, 48 से बड़ा तो 57 भी होता है ना, 0.57। अब 57 ले लिया तो इसमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, 57 है। 5 को कितनी बार नोट डाउन करा, 2 बार, 7 एक बार। अब फिर से 5 को कितनी बार नोट डाउन करा, 3 बार, 7 को एक बार। इस तरीके से ये हमारे 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है, थर्ड नंबर चाहो तो आप कर सकते हो बीच में से। देखो लास्ट क्वेश्चन है 6.375289 और सेकंड जो नंबर है 6.375738। अब देखो डेसिमल कहां तक सेम है, ये हमारा जो डेसिमल है 6.375 और 6.375 ये तो सेम ही है। ठीक है, यानी कि अब हमें डिफरेंस जो देखना है वो किसके बीच में देखना है, मैं सर्कल लगा रही हूं कि हमें जो डिफरेंस देखना है वो कहां देखना है, 289 और 738 के बीच में। यानी कि 6.375 तो रहेगा ही रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। अब पहले तो ये देखो कि छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर यही है। 6.375 के बाद क्या नंबर आ रहा है, 289, और 6.375 के बाद में यहाँ क्या नंबर आ रहा है, 738। तो हमें 289 से बड़ा लेना है और 738 से छोटा नंबर लेना है। अब देखो 6.375 को हमें एज इट इज ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों में ही कॉमन है। जब दोनों में ही कॉमन नंबर है तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। 6.375 दोनों में ही कॉमन है तो हमने दोनों के दोनों ऐसे कैसे कॉमन नंबर को एज इट इज लिख दिया। अब चेंज करना है 289 को। अब 289 से बड़े नंबर पे आ जाओ, किससे आ जाओ, 289 से बड़े नंबर पे आ जाओ। ले लो कोई भी बड़ा नंबर, हमने ले लिया मान लो ये 300, क्या ले लिया ये 300। अब 300 ले लिया तो अब क्या कर दो, 3 को फिर से कितनी बार लिखोगे, 2 बार, 0 0 2 बार। अब फिर से 3 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार, 3 टाइम्स, 3 3 3 0 0 और फिर डॉट डॉट डॉट। ओके, नेक्स्ट इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर से वही 6.37530 लिया था, अब कोई और नंबर ले लो। हमने ले लिया क्योंकि देखो हमने 300 लिया ना, 289 से बड़ा है। अब और कोई इससे बड़ा नंबर ले लो, मान लो 400 ले लो, 400। अब 4 को कितनी बार, 2 बार, 2 0। अब 4 को कितनी बार, 3 बार, 3 2 0 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा इरेशनल नंबर फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इससे ज्यादा कैटेगरी के क्वेश्चन मेरे हिसाब से और नहीं आने चाहिए। अब आप प्रैक्टिस के लिए ये 2 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, ये आप ट्राई कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।